सोशल मीडिया पर एक खबर ना आग की तरह फैल रही है कि बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या जो दिख रहा है वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं दावे और हकीकत के बीच का फर्क। तो सवाल ये उठ रहा है, और ये बहुत ही गंभीर सवाल है, कि क्या बिहार में किसान आंदोलन की वजह से लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा आरोप है। इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। तो इसकी पड़ताल करने से पहले सबसे जरूरी है कि हम इस दावे को ठीक से समझें। आखिर ये वायरल खबर, ये पोस्ट कह क्या रही है? दावा देखिए, एकदम सीधा और साफ है, और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला भी। कहा जा रहा है कि एक किसान आंदोलन हुआ और उसके जवाब में सरकार सबके घरों पर बुलडोजर चला देगी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सबके घर, ये दो शब्द ही किसी को भी डराने के लिए काफी हैं, और इसीलिए इसकी सच्चाई का पता लगाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गई वायरल दावे की बात, लेकिन असलियत में जमीन पर क्या हो रहा है बिहार में? अब थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर ऑफिशियल रिपोर्ट्स और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। असल में जो ये कार्रवाई हो रही है उसका एक ऑफिशियल नाम है। इसे कहते हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान। अब ये है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है सरकारी जमीन, जैसे कि सड़कें हो गईं, फुटपाथ हो गए, उन पर जो भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस या कब्जे हैं उन्हें हटाने की एक ड्राइव। और एक बात, ये कोई अचानक से हुई कार्रवाई नहीं है। ये अभियान 1 दिसंबर 2023 से चल रहा है। इसमें पटना और दूसरे जिलों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की कुल 9 जॉइंट टीम्स लगी हुई हैं। उनका निशाना क्या है? जो भी टेम्पररी या परमानेंट इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ठेले, गलत तरीके से बनी दुकानें, झोपड़ियां या कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो ये साफ है कि ये एक अतिक्रमण हटाओ अभियान है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर सरकार इतने बड़े स्केल पर यह सब कर क्यों रही है? उनका ऑफिशियल रीजन, उनका तर्क क्या है इसके पीछे? और यहीं पर सरकार का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मुताबिक ये प्रशासन की कोई मनमानी नहीं है। उनका कहना है कि बुलडोजर एक्शन कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत हो रहा है, यानी कि इसे एक लीगल प्रोसेस की तरह पेश किया जा रहा है। तो सरकार का कहना है कि मकसद सिर्फ इल्लीगल कब्जे हटाना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, जिले का डेवलपमेंट करना और सड़क और फुटपाथ सिस्टम को सुधारना शामिल है। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार का पक्ष है जो कानून और विकास की बात कर रहा है, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो हैं वो लोग जिनकी जिंदगियों पर इस कार्रवाई का सीधा असर पड़ रहा है। चलिए अब इस एक ही एक्शन के इन दो अलग अलग नजरियों को समझते हैं। यहां पर जो टकराव है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सरकार का स्टैंड कि ये एक्शन पूरी तरह लीगल है, कोर्ट के ऑर्डर्स पर है और इसका मकसद पब्लिक डेवलपमेंट है, पर दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हो रही है। क्रिटिसिज्म यह है कि इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ रही है। ठेले पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, और उन्हें अक्सर बिना किसी ठीक ठाक नोटिस के ही हटा दिया जाता है। तो हमने सरकार का पक्ष देख लिया, उस पर जो आलोचना हो रही है उसको भी समझ लिया। अब इन सारे फैक्ट्स और सबूतों को साथ लेकर चलिए वापस चलते हैं उस वायरल दावे पर जहां से हमने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी। और यहीं आकर हमें सबसे बड़ा जवाब मिलता है। जितनी भी क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स हैं या सरकारी बयान हैं, उनमें से किसी में भी इस डिमोलिशन ड्राइव का किसान आंदोलन से कोई भी दूर दूर तक का कनेक्शन नहीं मिलता है। इन दोनों चीजों के बीच कोई लिंक है ही नहीं। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कहानी के दो वर्जन्स हैं। एक है वायरल दावा जो कहता है कि ये सब किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है, और दूसरा है डॉक्यूमेंटेड रियलिटी, यानी असलियत, जो बताती है कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स पर चलने वाला एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव है। तो सारे सबूतों को देखने के बाद आखिर में बात एक ही निकल कर आती है। ये जो कार्रवाई है, ये एक अतिक्रमण हटाओ अभियान है, ना कि प्रदर्शनकारियों से लिया जा रहा कोई बदला। चलिए, ये मामला तो अब साफ हो गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब ऐसी खबरें फैलती हैं तो सच और झूठ के बीच फर्क कैसे किया जाए? आखिर सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है?